कि नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज डिबेट में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुद्दा है संसद में कैश के बदले सवाल और आमने सामने हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने एक व्यापारी से पैसे लिए और सवाल पूछे। अब निशिकांत ने महुआ का नाम लिए बिना ताजा आरोप यह लगाया कि जब सांसद भारत में तो फिर दुबई में सांसद की लॉगिन आईडी कैसे खुली। निशिकांत अपनी शिकायत लेकर लोकपाल तक अब पहुंच चुके हैं और इसी से जुड़े कई मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। संसद में पैसे के बदले सवाल, बढ़ता जा रहा है बवाल। सांसद देश में, आईडी खुली दुबई में। कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर संसद में सवाल, इस मुद्दे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता चला गया। ताजा आरोप तो बेहद गंभीर हैं और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है। निशिकांत दुबे ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि सांसद भारत में थी तो दुबई में उनकी लॉगिन आईडी कैसे खुली। निशिकांत का कहना है कि सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान यानी कि एनआईसी ने जांच एजेंसी को इस बारे में खुलासा किया है। इस बीच निशिकांत ने महुआ के खिलाफ लोकपाल में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। निशिकांत ने महुआ पर सवाल किए तो महुआ ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महुआ ने लिखा, मैं एनआईसी से अनुरोध करती हूं कि सांसदों के विवरण सार्वजनिक करें। सीबीआई पर भी महुआ मोइत्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा पूजा में बिजी हूं, सीबीआई को घर आने का निमंत्रण देती हूं, आकर मेरे जूतों की जोड़ी गिन ले। महुआ ने पलटवार किया कि एनआईसी सारी जानकारी सार्वजनिक करें ताकि ये दिखाया जा सके कि सभी सांसद उस स्थान पर शारीरिक रूप से मौजूद थे जहां से उनके पीए और शोधकर्ताओं, इंटर्न्स और कर्मचारियों ने उनकी आईडी तक पहुंच बनाई थी। बहरहाल ये मुद्दा छोटा नहीं है क्योंकि पूरी भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री, केंद्रीय विभाग और केंद्रीय एजेंसीज एनआईसी का ही इस्तेमाल करते हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है कि उन्होंने एक कारोबारी पर जब से उंगली उठाई तब से उन्हें घेरने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन महुआ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी उनके विवाद से पल्ला झाड़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने देख लिया, अब इस पर बात भी कर लेते हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगी बीजेपी प्रवक्ता हैं अनिला सिंह जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही जुड़ेंगे थोड़ी देर में बादल देवनाथ जी टीएमसी नेता हमारे साथ में हैं और लोकेश जिंदल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। क्या मैं पहले बोलूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी, आज तो महाअष्टमी है, दुर्गा पूजा की अष्टम दिन है, कल नवमी है, तीसरे दिन तो दशमी है। महाअष्टमी की आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमांशु जी, मेरा एक सवाल आपसे और आपके चैनल के माध्यम से, जो व्यक्ति स्वीकार किया मैंने पैसा दिया, मतलब घूस कौन दिया, हीरानंदा जी, तो उसको तो पहले अरेस्ट करना चाहिए। अन्याय पहले कौन किया? जो बोल रहा है मैं पैसा दिया और महुआ मोइत्रा बोल रहा है मैं पैसा नहीं दिया, कोई ऊपर मैं नहीं लिया। जो स्वीकार किया उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए। दूसरा बात, नया संसद भवन उद्घाटन हो गया, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, उसके बाद एक महिला सांसद को जो मोदी जी से उम्र में हाथ है, जो मोदी जी के बेटी समान है, उसके साड़ी में काली लगाना, बदनाम करना, राजनीतिक जीवन को खत्म करना, ये जो भाजपा का जो पॉलिसी है, मैं पहले से बोल रहा हूँ और हमारा पार्टी हर दिन बोलते मोदी अमित शाह जी हम लोगों का दुश्मन नहीं है। हम सब उनके पॉलिसी के खिलाफ कहता हूँ। मोदी जी के खिलाफ कोई पार्लियामेंट में आवाज उठने का मतलब पैसा लिया, ये कौन सा बात है? और तीसरा बात है, मैं और एक बात है, पार्लियामेंट में जब प्रश्न दिया जाता है पहले से, जो किस विषय में चर्चा होगा
तो संसद विषयक मंत्री प्रहलाद जोशी को तो मालूम था जे महुआ मित्र आज अदानी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ आज सवाल उठाएंगे, प्रश्न करेंगे। तो बादल देवनाथ जी, आपने इतनी सारी बातें बोली और हमने बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुना। आपने अपनी बात रखी, लेकिन सभी लोग एक सवाल जानना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपनी लोकसभा अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड दिया या फिर नहीं दिया, जैसा उन्होंने हलफनामे में जिक्र किया है। ये तो जांच होगा सर, ये तो जांच होगा। उसके बाद पता चलेगा, एथिक्स कमेटी के पास जाएंगे, उनका बयान आएगा, उनका रिपोर्ट वहां पर पहुंच गया एथिक्स कमेटी में। उसके बाद महुआ मित्र को बुलाया जाएगा, वहां पर उन्हें आंसर देंगे, क्या बोलेंगे। उसके बाद जांच होने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो बोल रहा हूं, आप लोग पैसे का बात बोल रहे हैं, लॉगिन का बात बोल रहा है, तो पहले सवाल के लिए पैसा लेने का बात, ऊपर लेने का बात पहले उठा। तो मैं कहता हूँ संसद विषयक मंत्री, उसको तो पता था जो आज इस विषय में मोहम्मद तो उसने सवाल पूछेंगे पार्लियामेंट में, तो संसद विषयक मंत्री उससे पहले बाधा क्यों नहीं दिया। मतलब संसद विषयक मंत्री प्रहलाद जोशी भाजपा जानते थे आज महुआ मित्र अदानी के विरोध में मोदी जी के खिलाफ 50 के ऊपर प्रश्न पूछेंगे, आप बोलेंगे आप। तो इस विषय में तो पहले तो भाजपा के हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पत्रकार है, दर्शन हीरानंदानी जी को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया, रिपोर्ट दिया, एक बयान दिया, जब मैंने पैसा दिया मतलब आपने घूस दिया, आपके पक्ष में घूस दिया, आप स्वीकार किया, तो पहले उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। दर्शन हीरानंदानी को पहले अरेस्ट करो और संसद विषयक मंत्री को पहले पूछो। चलिए ठीक है, अब आपने अपनी बात रखी और शुरुआत में इतना वक्त अब मैंने आपको दिया ताकि आपके मन में ये ना रहे कि ये देखिए कि सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता, इसलिए शुरुआती कमेंट मैंने आपसे ही कर दिया। लेकिन अनिला सिंह जी, बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। अब लोग बाग तो ये पूछना चाह रहे हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड दिया या नहीं दिया, दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट और दूसरे फायदे लिए या नहीं लिए। लेकिन अब तो सब एक ही, सारे सवालों का एक ही जवाब, जांच होगा, सामने आ जाएगा। अनिला जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार देखिएगा प्लीज। जी हाँ, मेरी सबको राम राम और दुर्गा अष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अभी मैं सुन रही थी टीएमसी के जो नेता हैं उनकी बात मैं सुन रही थी, बड़ा ताज्जुब होता है। ठीक है, आप टीएमसी के नेता हैं, आप टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, आप ही अध्यक्षा जो हैं ममता दीदी जो हैं वो जानी जाती हैं कि बाटा की चप्पल और खादी कॉटन की साड़ी पहनती हैं। और महुआ मित्रा दुनिया जानती है कि किस प्रकार के वस्त्र, कितने महंगे वस्त्र वो पहनती हैं, किस प्रकार के जो वो बैग्स कैरी करती हैं, लाखों लाख रुपए के सैंडल जूते जो हैं वो लाखों लाख रुपए के हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि या तो वो उजागर करें कि कहां से आ रहा है साहब इतना पैसा, कहां से आ रहा है इतना पैसा, और जिसके लिए वो काम किया करती थी। मुझे तो नहीं लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर वो अपनी जनता के लिए काम करती हैं या आपकी पार्टी के लिए काम करती हैं। जिसके लिए वो काम किया करती थी उन्होंने उजागर कर दिया सब कुछ। जांच कमेटी तो साहब बैठेगी, जो लोग कत्ल करते हैं ना उनकी भी जांच होती है, मुकदमा चलता है और फिर जाकर उनको सजा होती है। तो जांच तो होगी और फिर सजा भी होगी। ये सब चीज है, पर आप ये कहकर पल्लू झाड़ ले कि भैया जांच होगी तो होगा, जांच होगी तो होगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। या तो ममता दीदी सामने आ जाए और आप ही की तरह मुकदमा लड़े महुआ जी का। जो ये चीखती थी पार्लियामेंट में, अब समझ में आ रहा है कि इस चीखने की ताकत, और फिर उस चीखने को वायरल करा दी थी। महुआ मित्रा ने ये पूछ लिया, महुआ मित्रा ने वो पूछ लिया। तो या तो ममता दीदी सामने आए और बोले कि भैया जो इसने कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, दुरुस्त कर रही है, और यहाँ बैठकर ये ना समझाए कि मोदी जी की आधी उम्र की है, महिला है, तो इसलिए वो धरती, जिस धरती से आप लोग राजनीति करते हैं ना, वो सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है ना। जान लगा दी उन्होंने हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर ये राष्ट्र की पार्लियामेंट की सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अब लोकेश जी, नहीं बादल देवनाथ जी सबसे एक कमेंट हो जाए, उसके बाद में आऊंगा। आप नोट कर लीजिए, सारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। लोकेश जिंदल जी, जो अभी जिक्र किया जा रहा है इतने सारे सवाल, 61 में से 50 सवाल अडानी से जुड़े हुए, सहयोग या प्रयोग, क्या असर पड़ेगा इसका आने वाले वक्त पे? देखिए जी, ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में
कि आप एक विषय के ऊपर इतनी संख्या से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। तो अगर कोई भी सांसद सवाल पूछती है, वो अपने सांसद होने के दायरे में कितने भी सवाल पूछ सकती है और इसमें कोई रोक टोक या प्रश्न नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर किस तरह की प्रक्रिया लागू की जा रही है और किन्हें किन्हें निशाना बनाया जा रहा है। देखिए हिमांशु जी, मेरा पहला प्रश्न तो ये उठता है कि इस पूरे मामले में ये मामला एथिक्स कमेटी को क्यों सौंपा गया, इसे प्रिविलेज कमेटी को क्यों नहीं सौंपा गया। अच्छा, देखिए हिमांशु जी, बहुत अहम मुद्दा है। एथिक्स कमेटी केवल और केवल सांसदों को ही समन करती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन एक प्रिविलेज कमेटी में जब कोई मुद्दा ले जाया जाता है तो संसद के बाहर जो व्यक्ति है उन्हें भी समन किया जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर मैं एथिक्स कमेटी की बात करता हूं, ये बहुत ही लाइट कमेटी होती है। प्रिविलेज कमेटी का दायरा अहम होता है और उसके पास पावर भी ज्यादा होती है। अगर मैं निशिकांत दुबे जी की बात करता हूं, उनके ऊपर भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस चल रहा है, प्रिविलेज कमेटी में एक केस दायर है। लेकिन हम देखते हैं कि एक सिलेक्टिविज्म देखा जा रहा है। अब देखिए 2005 से इसको कंपेयर कीजिए। 2005 में एक ऐसे ही वारदात हुई थी, कोबरा पोस्ट ने जब रिवील किया था, जब 10 से ज्यादा सांसद जो थे वो कैश फॉर क्वेरी स्कैम में पकड़े गए थे, लेकिन एक सांसद उसमें कांग्रेस के भी थे, लेकिन 6 जो थे भाजपा के नेता थे। कांग्रेस ने उन सबको एक्सपेल कर दिया। उस वक्त भाजपा ने पूरे संसद से वॉकआउट कर दिया था। भाजपा ने कहा था ये तो कंगारू कोर्ट है, ये किस तरह का न्याय है। और आज मैं देखता हूं एथिक्स कमेटी ने पहले ही हीरा नंदानी की स्टेटमेंट मीडिया में पब्लिक जो है पब्लिश। ठीक है लोकेश जी, ये आपके पॉइंट हो गए। अब वरिष्ठ पत्रकार जो हर्षवर्धन जी है उनसे भी बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाकर करियर में आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे थे वो खुद अपने प्लान में फंसते जा रहे हैं और हो सकता है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी चली जाए। लेकिन लोकेश जी जैसे कह रहे हैं कि एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया, प्रिविलेज में भेजते तो वहां पर कुछ होता, गंभीरता से जांच नहीं हो रही है, जांच होगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हिमांशु जी, मुझे लगता है कि लोकेश जी ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूं कि एथिक्स कमेटी हल्की कमेटी होती है। उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि संसद की कोई कमेटी हल्की और भारी होती है। ये मेरी जानकारी में इस तरह का तो हल्का और भारी नहीं होता है, लेकिन ये मामला उससे बहुत आगे जाएगा। इसमें कतई कोई जरा सा भी किसी को ऐतराज नहीं है। कोई भी सांसद कितने भी सवाल किसी के भी खिलाफ, प्रधानमंत्री हो या कोई अंबानी अडानी हो या कोई किसी के भी खिलाफ पूछ सकती है। इनके ऊपर जो संदेह उठाए गए वो सब ये प्रश्न बहुत पीछे चले गए। अच्छा। अब सवाल गंभीर है। सबसे गंभीर सवाल, क्या महुआ मोइत्रा किसी कैंपेन का, इंटरनेशनल लॉबिंग का हिस्सा है, जो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसमें उनके साथ कुछ बड़े उद्योग घराने, मीडिया के लोग और नेता ये सब शामिल है। तीसरा बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा गंभीर होता है और जो क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर उन्होंने अपनी लॉगिन आईडी किसी को दी, और जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा भारत में, दुबई में उनके लॉगिन से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, आपराधिक मामला बनता है। इसमें तो जेल जाएगी महुआ मोइत्रा अगर ये सच है तो। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर मैं तो आश्चर्यचकित हूं, मैं तो कल से खोज रहा हूं, उस दिन से ही खोज रहा हूं, लेकिन कोई मुझे टीएमसी का स्टैंड नहीं दिखा। मुझे कुणाल घोष का दिखा कि उन्होंने कहा कि वो खुद अपना मामला बताएं। अच्छा। बादल देवनाथ जी टीएमसी नेता के तौर पर बैठे हैं, क्या अधिकृत तौर पर आज है या फिर ये टीएमसी के नेता हैं और अपना निजी विचार रख रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी या पूरी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा के पक्ष में एक बयान नहीं आता है। ठीक है हर्षवर्धन जी, इनका निजी विचार है, आधिकारिक तौर पर है। और बादल देवनाथ जी और टीएमसी का इस बारे में क्या कहना है, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे स्वागत है। दोपहर की नंबर 1 डिबेट चल रही है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक सवाल पूछा था। बादल देवनाथ जी, टीएमसी का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है, ये बताइए। मैं उससे पहले 3 पॉइंट मैंने लिखा, और एक मैडम को कहना चाहता हूँ, हम सब स्वामी विवेकानंद बंगाल से नहीं, रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, काजी नजरुल, बहुत सारे मूल ऋषि है उस बंगाल से। ममता दीदी भी है और हम सब भी है, और आपके भाजपा के बहुत सारे विरोधी लीडर भी है बंगाल में। तीसरा बात है, हर्षवर्धन जी ने बताया इंटरनेशनल लॉबी। हर्षवर्धन जी, कोई इंटरनेशनल लॉबी का काम नहीं है।
टीएमसी छोटा पार्टी है, आप जैसे भाजपा का जैसा बड़ा पार्टी नहीं है, कोई इंटरनेशनल के साथ नहीं है। तीसरा बात है हर्षवर्धन जी, और एक सवाल किया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी सर, ममता दीदी बीमार है और दुर्गा पूजा के लिए दीदी व्यस्त है, सभी लोग व्यस्त है। आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ हर्षवर्धन जी। और तीसरा, कोई भी दीदी अभिषेक बनर्जी पार्टी के चैनल से बयान आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन बादल देवनाथ जी, जब देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, जब देश की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा हो और टीएमसी के सांसद पर एक बड़ा आरोप लग रहा हो, तो टीएमसी का स्टैंड तो कट एंड क्लियर होना चाहिए। और 30 सेकंड लूंगा सर, और 30 सेकंड। मेरा एक ही सवाल, जो आदमी दर्शन हिरंदर जी ने स्वीकार किया, उन्होंने पैसा गिफ्ट किया, लॉगिन पासवर्ड उन्होंने लिया, जो व्यक्ति स्वीकार किया, आइन क्या कहते हैं, पहले उनको अरेस्ट करो। तीसरा बात है संसद विषय मंत्री, जिसको पता चलता है पहले से आज किस विषय में चर्चा होगा पार्लियामेंट में, कौन सांसद प्रश्न करेगा, कौन मंत्री आंसर देगा, संसद विषय मंत्री को पता चलता है। तो महुआ मोइत्रा कह रही है कि दर्शन हीरानंदानी की कनपट्टी पर बंदूक रख के ये सब करवाया गया है। इस विषय में बाधा क्यों नहीं दिया? नहीं, आप ये बताइए, टीएमसी का आपका आधिकारिक बयान क्या है? सभी को पता, सभी को मालूम था, लेकिन एक महिला सांसद महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद मुझे एक बात बताइए। टारगेट किया। नहीं, बादल देवनाथ जी, आपने शुरू कर दिया प्ले का बटन, थोड़ा सा पॉज का बटन दबाइए। बादल देवनाथ जी सुनिए। अरे को सीने में लगता है, अरे सुन तो लीजिए, सीने में लगता है। बादल देवनाथ जी, मित्रों को किससे कैसे बदनाम किया आप सुनेंगे, यही कोशिश चल रही है। ठीक है। अब बादल देवनाथ जी एक बात बताइए, जब टीएमसी का मुद्दा है, आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी को गिरफ्तार कर देना चाहिए। मुझे यह बताइए, टीएमसी के सांसद पर ये आरोप लग रहे हैं ना, तो टीएमसी क्यों नहीं एक्शन लेने के लिए बोलती है? क्यों नहीं कहती है कि दर्शन हीरानंदानी को गिरफ्तार करो? अगर दर्शन हीरानंदानी झूठ बोल रहे हैं तो अब तक उन्हें नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? मानहानि मामला किया, अरे नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया उनको अब तक टीएमसी की तरफ से? उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महुआ मोइत्रा की तरफ से आपने स्वीकार नहीं किया, मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया गया जांच करने से। अरे आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं टीएमसी। जो लोग स्वीकार किया उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए। आपको आइन जानना, मतलब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? किस विषय में? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? टीएमसी की सांसद पर यह आरोप लगे कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं नोटिस जारी किया? आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? किस विषय में सुरक्षा से? किस विषय में सुरक्षा बताइए? एक सवाल के लिए एक ऊपर सुरक्षा हुआ तो उन्होंने तो मामला किया, मानहानि मामला तो किया है हाईकोर्ट में। उसके बाद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जो स्वीकार किया मैंने दिया, मैंने पैसा उपहार गिफ्ट लॉगिन पासवर्ड मिला, उनको मिला, उन्होंने स्वीकार किया। जो व्यक्ति स्वीकार किया उपहार के गिफ्ट के बारे में, पैसा के बारे में, सवाल करने के बारे में, आप बताइए तो। अच्छा, आज दर्शन हिरंदर के नाम को, अच्छा ठीक है, इसका तुरंत जवाब लेता हूं हर्षवर्धन जी से, उसके बाद अनिला जी। हाँ रुकिए, हर्षवर्धन जी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये कि बादल दा बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए जब इस तरह के मामले आते हैं तो कतई इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये कह रहा है कि दर्शन हीरानंदानी पाक साफ है। अरे भैया, वो इसमें शामिल है। बिल्कुल, दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ भी कानून के दायरे में जितना कुछ है वो सब होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि उनको जानकारी नहीं रही हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिससे आप बार बार बच रहे हैं, महुआ मोइत्रा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, एक पार्टी से चुनकर आई है, वो कोई निर्दलीय सांसद नहीं कि आप कहें कि महुआ मोइत्रा जाने क्या होगा। पार्टी को क्या लग रहा है कि अब महुआ मोइत्रा बहुत गहरे धंस गई हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस को यह संकट बड़ा दिख रहा है कि महुआ मोइत्रा के साथ बहुत से ढेर सारे लोग फंसने वाले हैं? और देखिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, सांसद सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने के लिए ही वहां होते हैं, वहां पॉलिसी ही बनती है। लेकिन अगर कोई सांसद कोई शॉर्ट टर्म फेम के लिए
कोई सांसद किसी साजिश का हिस्सा बन जाए, सरकार पर इसलिए हमला करे कि उससे उसको कुछ लाभ होगा और उस लाभ के पीछे उसमें मॉनेटरी और दूसरी चीजें जुड़ी हो, तो ये सीधे सीधे बहुत सीधे कहें कि लोकसभा का मामला आ जाता है, राज्यसभा का मामला आ जाता है जिस सदन के सदस्य हैं, और जब लॉगिन अपना दिया तो इस देश की सुरक्षा का मामला आ जाता है। ऐसे में आपराधिक साजिश, आपराधिक मामला, ये सब इसमें जाता है। हर्षवर्धन जी, एक लाइन, आप जानते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक बिजनेसमैन का लॉबी काम करते हैं, एक बिजनेसमैन का लॉबी, इसका भी एक चर्चा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। आपको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से। दूसरा बात है, जब बजट जब डिक्लेयर होता है, सीतारामन जी डिक्लेयर करते हैं, उस समय में किस चीज में दाम कम होता है, कुछ चीज में दाम वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। मतलब क्या है, जिस चीज में दाम ज्यादा हो गया उस विषय में निर्मला सीतारमण जी ने कोई बिजनेसमैन से पैसा लिया? क्या बात है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर ऐसा लॉबी है। जवाब दीजिए तुरंत। जो सवाल करने के बाद कुछ होता है, आप जान लीजिए। बादल देवनाथ जी, अब शॉर्ट रखिए ना, बाकी के दो मेहमान भी हमारे पास। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं आप बताइए ना, जो लॉबी बिजनेसमैन की काम करते, ये कोई छिपी बात नहीं, बाकायदा उनकी पीआर एजेंसी होती है। लेकिन कोई सांसद इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, वो खतरनाक है। इससे पहले और आपको पता है तो आप बताइए ना, 11 सांसद को सस्पेंड किया गया था 2005 में। ठीक है, अब इसी विषय में, अनिला सिंह जी, टीएमसी क्यों इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है, क्यों कुछ खुलकर नहीं बोल पा रही है? महुआ मोइत्रा को अगर दिक्कत है, अगर हीरा नंदानी से, तो उनको नोटिस जारी करते, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कहती, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि कनपट्टी पर बंदूक रख के ये सब कराया गया है। अगर कनपट्टी पर बंदूक रख के ये सब कराया गया है तो इसका भी तो कुछ सबूत होगा, या वो भी नहीं है कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये महुआ मोइत्रा और टीएमसी और ममता दीदी, इन सब का जो झूठ का ढोल है ना, वो फट गया है। अब ये बादल देवनाथ जी कितना भी चिल्ला लें, ड्रामेटिक्स कितना भी कर ले यहाँ पर बैठकर, जो तीर निकल गया ना साहब कमान से, वो वापस नहीं आने वाला है। जो करतूत आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है, वो पूरे देश को शर्मसार करती है। जिसने जो गलत किया है, जांच होकर सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि जो तीर निकला है वो खुद को ही घायल कर रहा है? घायल तो ये लोग होंगे, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस विषय में इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जोशी भी फंसेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और इतना इस विषय में देवनाथ जी, अनिला जी को पहले, अनिला जी का वक्त आ रहा हूँ, उनको फिल्म इंडस्ट्री में जरूर काम मिल जाएगा। परंतु जिस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज किया गया है पूरी सिक्योरिटी का, जिस प्रकार से ममता दीदी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना हुआ, यहाँ बैठकर आप चिल्ला रहे हैं, यहाँ बैठकर आप बिल्कुल एक शेमलेस पर्सन की तरह आप उनका यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, और आप यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं कि वो दूध से धुली हुई महिला है, महिला सांसद है, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। अरे महिला मैं भी हूँ। महिला होने का मतलब ये है कि आपको अधिकार मिल जाता है कि कोई भी गैरकानूनी काम करो, गलत काम करो, आपको सजा नहीं मिलेगी। महुआ मोइत्रा ऐसा सांसद है, वो हर दिन आवाज उठाते हैं भाजपा के खिलाफ। लोकेश सिंघल जी, अब एनआईसी की बात आ रही है, मतलब अब सांसदों के सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उनका बेटी के समान है। लॉगिन को लेकर बात चल रही है, एनआईसी की बात यहां पर की जा रही है कि तमाम जो सांसदों से अनुरोध की बात की है, एनआईसी से अनुरोध करती हूं कि सांसदों के विवरण सार्वजनिक करें। बहुत कुछ खुल सकता है, बहुत कुछ सामने आ सकता है। और ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि टीएमसी कन्नी काट रही है महुआ मोइत्रा से। सभी लोग अब साथ में एकजुट होकर लड़ने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसका कुछ असर पड़ेगा आप पर? हिमांशु जी, सर्वप्रथम बिना किसी ठोस आधार के महुआ मोइत्रा जी को गुनहगार करार कर देना सही नहीं है। उन्हें पूरा हक है अपनी सफाई में अपना पक्ष रखने का। और मैं तो कहूंगा, जब तक एथिक्स कमेटी अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट के साथ नहीं आती, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना, किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। तो इस पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत जितने भी तथ्य सामने रखे जाएंगे, इनके आधार पर ही निष्कर्ष लाया जाए तो बेहतर होगा।
और दूसरी बात, नहीं, लेकिन आपको कई एथिक्स ऐसे- कमेटी पर भरोसा है? देखिए, एथिक्स कमेटी जिन तथ्यों को सामने रखेगी, स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी एथिक्स कमेटी, हाँ। और उसके बाद जो है एक रूल्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठेगा कि प्रिविलेज कमेटी रोमेश बिधूरी के साथ, रोमेश बिधूरी ने जो किया, जो इनके प्रिविलेज कमेटी, उनके ऊपर केस लगे हुए हैं, निशिकांत दुबे जिनके खिलाफ केस लगे हुए हैं, इन पर एक्शन कब लेगी? देखिए, बात अहम है। अगर आप एक मुद्दे को लेकर जो है आप एथिक्स की बात करते हैं, तो भाजपा में कई ऐसे सांसद हैं जिनकी करतूत निंदनीय थी, जो अनएथिकल थी। क्या उनके पास उनके अगेंस्ट कदम नहीं उठाया जाएगा? या फिर आप केवल और केवल खिलाफ एक्शन होना चाहिए? और ये बहुत जरूरी है कि जिसने भी अगर मर्यादा को पार किया है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन जब देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला आता है, क्योंकि एनआईसी के पोर्टल पर कहा जाता है कि भारत सरकार है पूरी तरह से, और उसके बाद दुबई से जहां पर लॉगिन किया जाता है, तो ये खिलवाड़ हुआ। ये बेहद संवेदनशील मसला है कि नहीं है लोकेश जी? हिमांशु जी, बेहद संवेदनशील मसला है। इस पे जो है एनआईसी को अपने खुद के इनके प्रोटोकॉल्स है, इनके खुद के प्रोसीजर्स है। उसके तहत अगर लीगली किसी ने उस चीज को ट्रांसग्रेस किया है और किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, क्या बचने बचाने के रास्ते यहां पर बचे हैं? और दूसरी चीज, ये आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है मामला? क्योंकि टीएमसी एक तरफ अकेले भी है, अलग है, तो दूसरी तरफ बोल भी रही है कि नहीं, ये तो सब गलत हो रहा है, ये तो सब एक तरह से साजिश है फंसाने की, और महिला हैं इसीलिए उनको घेरा जा रहा है। देखिए हिमांशु जी, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आज तक कभी किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो क्या किसी ने स्वीकार किया है क्या? लेकिन पहली बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि जिस पार्टी की सांसद पर आरोप लगे हैं उस पार्टी ने किनारा कर लिया है। अब ठीक है, कांग्रेस पार्टी बचाव करती दिख रही है, लेकिन उसकी दूसरी वजह है। अब चूंकि इसकी जांच का दायरा बढ़ेगा तो उसमें से बहुत से लोग उसके दायरे में आएंगे, और सबसे बड़ा सवाल यही है अच्छा, कि क्या मतलब सिर्फ जांच को शुरू में ही उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा पर कोई ये नहीं कह सकता कि वो दोषी हो गई, लेकिन आरोप जो है वो संदेह गंभीर पैदा करते हैं, और उसके रास्ते में अगर ये कहा जाए कि कोई महिला कार्ड, कोई दूसरा कार्ड खेलकर, तो फिर लगता है कि मामला गंभीर है और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। अच्छा, यानी अभी और भी राज खुल सकते हैं, और भी चेहरे सामने आ सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा के ऊपर जो दर्शन हीरानंदानी का शपथ पत्र है वो बहुत सी कहानी कह रहा है, और खुद महुआ मोइत्रा जिस तरह से मूव करती रही हैं, जो कुछ है, और आज के समय में ये इतना भी कठिन नहीं है। अभी जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत से डिजिटल चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो अपने आप बताएंगी कि क्या क्या हुआ और उसमें कौन कौन साझेदार है। लोकेश जिंदल जी, शपथ पत्र की कोई अहमियत है? आप मानते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा सबूत है? अगर दर्शन हीरानंदानी अगर ऐसी कुछ बातें कर रहा है तो उसके पीछे कुछ वजह हुई होगी। हिमांशु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब जैसे बिधूरी जी ने दानिश अली को जो है उग्रवादी कहा, या जितनी भी भद्दी टिप्पणी की, क्या उससे कौमी दंगे नहीं भड़क सकते थे? तो मैं तो ये भी कहूंगा, इसमें भी राष्ट्र सुरक्षा का सवाल है, तो इसको आप क्यों नहीं गंभीरता से लेते? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, इसका आपको दायरा बढ़ाना होगा और एक निष्पक्षता के साथ आपको कदम रखने होंगे। उस मामले में भी लोकेश जी एक्शन की बात कही गई, और हम लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और कहीं पर भी उस बात को सपोर्ट नहीं किया गया। कहा गया है कि बिल्कुल गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और हर किसी ने एक सुर में यह बात कही थी। लेकिन अब अगर आपने ये मुद्दा उठाया है तो जवाब ले लेता हूं अनिला जी से, कहीं आपको ऐसा न लगे कि आपके सवालों का जवाब नहीं लिया जा रहा। अनिला जी। देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब आप संसद में खड़े होते हैं, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी सांसद हो, उसको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव होकर वहां पर बैठे हुए हैं। आप खुद नहीं है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। पब्लिक को आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भाषा संयमित होनी चाहिए। आपके जो एक्शंस हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए कि आप राष्ट्रद्रोही। अच्छा, ठीक है। अब एक फाइनल सवाल मेरे को पूछना है बादल देवनाथ जी से, प्लीज अनिला जी अलाउ करिए। देवनाथ जी, ये बताइए कि महुआ मोइत्रा अपने हाल पर रहेंगी या टीएमसी डटकर उनके साथ में खड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टीएमसी में सभी लीडर महुआ मोइत्रा के पास है, वैसा है, तो आप खुलकर टीएमसी की तरफ से आधिकारिक बयान आएगा खुलकर उनके लिए, ममता बनर्जी का, बाकी लोगों का? 10 सेकंड सर। दूसरा बात है कि महुआ मोइत्रा जब उसके खिलाफ एक सवाल आया, एक बयान आया, दूसरे दिन ही महुआ मोइत्रा ने क्या किया, हाईकोर्ट में मामला कर दिया।
तो उनको 1-2 दिन देखना चाहिए था। तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ये बताइए कि टीएमसी के बड़े नेता खुलकर सपोर्ट में आएंगे, आधिकारिक बयान देंगे, खुलकर सामने आएंगे टीएमसी के बड़े नेता? नहीं, सब आएंगे, पूजा जाने दीजिए और 2 दिन 3 दिन जाने दीजिए, सब सामने आएंगे। लेकिन महुआ मित्रों को एक काम करना चाहिए था। मैं वो जूनियर है, मैं सांसद है, लेकिन दूसरे दिन ही उनको मामला करते, 2-3 दिन वेट करना चाहिए था, पार्टी से पूछना चाहिए था, पार्टी से डिस्कस करना चाहिए था, उसके बाद। अब मेरी नजर तो हर्षवर्धन जी की बात पर टिकी हुई है कि जांच होती है तो आने वाले वक्त में और कौन से चेहरे हैं जो सामने आते हैं पूरे देश के, हमें भी इंतजार